बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव। और ये आज इस वीडियो में हम सब लोग स्पर्श कोण पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मुक्त पृष्ठ के अंदर या बाहर जो है आधी किताब का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्पर्श कोण होता क्या है समझिए। अगर कोई हम बीकर लें और उसमें एक बार हम जल डालें पानी और दूसरा बीकर उसमें हम मरकरी डालें तो जल एक खास बात होता है पानी में कि वो दूसरे पदार्थों से चिपकता है। हमने कई बार बताया है ये दूसरे पदार्थों से चिपकता है। तो जल ये जो बीकर है कांच का ये इससे चिपक जाएगा। तो किनारे से देखो ये उठ जाएगा, तो ये चिपक रहा है यानी कि उठ जाएगा। इसका असंजक बल ज़्यादा होता है, ठीक है। और मरकरी इसका ससंजक बल ज़्यादा होता है। ये दूसरे से नहीं चिपकता, दूसरे से चिपकता ही नहीं, ये खुद के अणुओं से चिपकता है। तो इसीलिए ये दूसरे से चिपकेगा नहीं तो उससे दूर भागेगा और ये उस पर चढ़ेगा। तो द्रव हमेशा चढ़ता है और पारा हमेशा उतरता है। क्लियर बात? ठीक। तो ये चीज़ हो, जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस को स्पर्श करता है, जैसा कि हम सब लोग देख चुके हैं, ये ऊपर का जो सतह है द्रव का वो मुक्त पृष्ठ है और ये बीकर को स्पर्श कर रहा है। ठोस के रूप में हमने एक बीकर लिया है कांच का, ठीक है। तो स्पर्श के स्थान पर द्रव वक्रित हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहाँ पर टच कर रहा है यहाँ पर द्रव वक्रित हो गया है। इससे टच करने से द्रव क्या हो गया? वक्रित। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा होता नहीं लेकिन चित्र अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने बताया। वक्रित मतलब टेढ़ा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा होना, सीधा सरल रेखा, और वक्रित मतलब टेढ़ी रेखा। तो ये चीज़ तो क्लियर है, वक्रित हो जाएगा या तो उठ जाएगा या तो धंस जाएगा। मतलब या तो द्रव चढ़ेगा उस पर और या तो द्रव से दूर भागेगा, ये चीज़ है। तो स्पर्श बिंदु से जहाँ पर टच कर रहा है ये नली को, उसकी बात कर रहे हैं। ये सभी इसके स्पर्श बिंदु हो गए भैया, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से हमको स्पर्श रेखा खींचती है, ठीक है। ये ऐसे यहां से ले सकते हैं, ये वक्र है, वक्र की ये स्पर्श रेखा जो वक्र को टच करके जाए इसी स्पर्श बिंदु से, ठीक है। तथा ठोस जो जिसके रूप में जो हमने कांच लिया है के पृष्ठ पर अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस ये ठोस है ना बीकर, अब इसके लिए स्पर्श रेखा किधर खींचनी है? अंदर की ओर, हमेशा द्रव के अंदर की ओर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये स्पर्श रेखा यानी कि इस बीकर को टच करके जाने वाली रेखा वो हो गई तुम्हारी बीकर की स्पर्श रेखा, ठीक है, या कांच की स्पर्श रेखा। और ये द्रव की सतह को टच करके जा रही, देखिए। और दोनों के दोनों ये कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को? जहाँ पर ये दोनों तुम्हारा स्पर्श बिंदु है ना, यानी कांच और द्रव का, जहाँ से वक्रित होना शुरू हुआ है वहाँ पर हम इधर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें लेना कौन सा है? तो ये जो कांच की स्पर्श रेखा है, ये जो द्रव के अंदर है वो लेनी है, ये वाली लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है, ठीक है। और इसमें किधर लेना है? उधर लेना जिधर द्रव उभरा है। तो उभरा किधर? ऊपर है कि नीचे से? ऊपर से उभरा है, तो इधर वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो ये वाला लेना है उत्तल की ओर। यही चीज हमने लिखा है, स्पर्श रेखा लेनी है द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा किधर की ओर? उत्तल पृष्ठ की ओर, उभरे हुए भाग की ओर, इधर की ओर। और किधर से लेना है? जो कांच की स्पर्श रेखा किधर लेनी? भीतर की ओर, अंदर की ओर। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वही आपका स्पर्श कोण यानी थीटा कहलाता है। यहां से समझ जाइए, ये हमने ले लिया है रैंडमली एक पॉइंट, यहाँ पर ये द्रव वक्रित होना शुरू हुआ है, तो स्पर्श रेखा इसकी खींचनी किस ओर वाली लेनी है? लेनी किस ओर वाली है? उभरे हुए वाली। उत्तल पृष्ठ ये है ना, उभरा अंदर से, बाहर से तो धसा है ना, तो ये वाली लेनी है इधर की। और कांच की स्पर्श रेखा किधर लेनी है? जो अंदर की ओर हो, यानी कांच को छू करके जाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा कहने का मतलब इसी पॉइंट से होकर, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए। तो इसमें कौन से लेनी है? जो द्रव के अंदर की ओर जा रही हो। तो ठोस यानी कांच के पृष्ठ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो द्रव के अंदर की ओर और इसका उत्तल पृष्ठ की ओर। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है
वही आपका कहलाता है कांटेक्ट एंगल। समझ में आई बात? अब यहाँ से एक चीज और, एक और डायग्राम देखते हैं और समझ में आएगा। यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट पर, ये कांच, इसकी स्पर्श रेखा लेनी है किधर, ये हमने इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची, किस ओर लेनी, उत्तल की ओर, ये वाली। और कांच की स्पर्श रेखा किधर लेनी है, नीचे की ओर लेनी है। किधर लेनी है, नीचे की ओर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वही आपका क्या कहलाता है, स्पर्श कोण। ठीक है, ये कांच है तो जाहिर सी बात द्रव ऊपर चढ़ेगा, कांच पर द्रव चढ़ता है दूसरे पदार्थों पर। पारा जो है उतरता है, दूर भागता है इससे, तो दूर भागेगा, दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं, इस पॉइंट पर इस बार देख लेते हैं। तो यहां की स्पर्श रेखा लेनी है ऐसे, ठीक है, और द्रव की स्पर्श रेखा, इस कांच की नली की स्पर्श रेखा लेनी है ऐसे। और लेनी कौन सी, इसमें उत्तल की ओर। उत्तल किधर है, इसमें उभरा किधर है, बाहर, तो बाहर की ओर। इसमें किधर लेनी, ये स्पर्श रेखा कांच वाली जो है वो अंदर की ओर। अब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है यही आपका कहलाता है कांटेक्ट एंगल। तो द्रव का लेना है उत्तल की ओर, उभरे हुए पृष्ठ की ओर, और कांच का अंदर की ओर जो स्पर्श रेखा वो लेनी, इनके बीच कोण। अब ध्यान से समझिए, तो पारे में देखिए कोण कितना बन रहा है, पारे में कोण बन रहा है 90 से ज्यादा। तो कांटेक्ट एंगल जो है पारे में 90 अंश से ज्यादा होता है। और देखिए यहाँ पर 90 अंश से क्या आ रहा है, कम आ रहा है कोण। तो पानी में जो स्पर्श कोण होता है वो 90 अंश से कम होता है। क्लियर बात? अब आगे कुछ चीजें यहाँ पर समझते हैं। जैसे तापमान बढ़ने से स्पर्श कोण बढ़ता है, क्यों? ध्यान से समझिए, तापमान बढ़ेगा तो द्रव, जाहिर सी बात है द्रव का तापमान बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे किस में चेंज होगा, गैस में, और वो क्या होगा, और दूर भागेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसका यूज क्या है, तो वाटर प्रूफ के रूप में हम जैकेट वगैरह लेते हैं, कई सारे वाटर प्रूफ में चीजें होती। स्पर्श कोण का मान न्यून कोण से बढ़ाकर अधिक कोण कर देता है। जो वाटर प्रूफ वाली जैकेट वगैरह होती हैं वो इसी स्पर्श कोण का मान, ध्यान से देखिए, भीगेगा कब, ये कांच कब भीगेगी, जब द्रव ऊपर चढ़ेगा कांच पर, तभी तो द्रव भीगेगा। अब जब दूर भागेगा तो क्या द्रव भीगेगा, नहीं। तो भीगने के लिए कोण कितना होना चाहिए, 90 से कम, और ना भीगने के लिए कोण कितना होना चाहिए, 90 से ज्यादा। तो यही काम वाटरप्रूफ की जैकेट करती है, वो स्पर्श कोण के मान को 90 अंश से बढ़ा करके 90 अंश से ज्यादा कर देता है, यानी न्यून कोण 90 से कम से अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा कर देता है। ठीक है, इसीलिए जल इसे भिगो नहीं पाता। भिगोएगा कब, जब 90 से कम होगा वाटर में। कब नहीं भिगोएगा, जब 90 से ज्यादा होगा। दूसरा अगला देखिए, जल का मोम के साथ स्पर्श कोण 90 से अधिक होता है, लगभग, जो कि होता है 107 डिग्री। अतः जल मोम को नहीं भिगोता है। आप अपने कपड़े पर मोम रगड़ दीजिए और उस पर पानी डालिए, देखिए वो नहीं भीगेगा, क्योंकि वहां पर जो स्पर्श कोण वो 90 से ज्यादा हो जाता है। तो स्पर्श कोण ही होते हैं जो आपको भीगने से रोकते हैं। वाटर प्रूफ वाली चीजें आपकी किससे बनती हैं, ये स्पर्श कोण का कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी जल के रूप में, हमने कोई भी द्रव लेना, द्रव के रूप में जल ले लीजिए, सबसे आसान रहता है कि मुक्त पृष्ठ के अंदर या बाहर अधिक दाब। पहला, जब पृष्ठ कैसा हो, समतल। दूसरा, जब उत्तल हो, उभरा। जब अवतल हो यानी धंसा। ठीक। अब यहां पर देखिए, समतल पृष्ठ के लिए क्या होता है, अधिक दाब। वो देखिए, अगर द्रव का पृष्ठ समतल है, ना तो ऊपर, समतल होने का मतलब जितना दाब ऊपर से लग रहा है उतने दाब नीचे से, तभी तो ये समतल है, यानी इंटरनल प्रेशर। और ये इनवर्ट, ये आउटवर्ड का है। ठीक है, तो पी आई बराबर पी नॉट हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डेल्टा पी बराबर पी आई माइनस पी नॉट, दोनों का अंतर होता है ना, ये चीज कहने का मतलब है। तो समतल पृष्ठ के लिए जितना आंतरिक दाब होता है द्रव के अंदर का दाब, उतना ही द्रव के बाहर वायुमंडलीय दाब होता है, दोनों तरफ से बराबर, तभी तो ये समतल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ में क्या होता है, उत्तल मतलब उभरा, यानी अंदर का दाब ज्यादा है और बाहर का दाब कम, तभी तो अंदर का दाब ज्यादा, तभी तो ये उभरा है। समझिए बात, ठीक है, यानी अंदर का दाब पी आई ज्यादा है, किससे, पी नॉट से। तो इन दोनों का जो अंतर आता है जिसको हम डेल्टा पी कहते हैं, पी आई माइनस पी नॉट, हमने बताया था ज्यादा वाले से कम वाला घटाइए। ठीक है, दाब का जो अंतर होता है, दोनों ओर दाब का जो अंतर होता है उसे अधिक के दाब कहते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाला, तो पी आई माइनस पी नॉट। और ये हमने बताया भी था, जो द्रव के रूप में, द्रव के लिए जो डेल्टा पी का मान होता है तो 2T/R होता है, डेरिवेशन कर चुके हैं।
द्रव के लिए जो अधिक दाब होता है वो 2T/r होता है। यहाँ से अगर PI का मान निकालेंगे तो P0 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो PI बराबर P0 प्लस 2T/r। तो ये याद रखिए हमेशा किधर का ज़्यादा होता है, उभर जिधर अंदर वाला, मतलब उभर, यहाँ से देखिए ऊपर से देखेंगे तो उत्तल आ रहा है उभरा, अंदर से देखेंगे तो धंसा, धंसा मतलब अंदर से अवतल है, बाहर से क्या है उत्तल, तो अवतल का हमेशा ज़्यादा होगा, उत्तल का कम होगा। क्लियर बात। और आर क्या है, द्रव के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। ये जो वक्र पृष्ठ बना है, वक्र ही तो है ये, किसी गोले का भाग, इसकी त्रिज्या है। यहाँ अवतल में देखिए, अब बाहर का दाब क्या हो गया, ज़्यादा, तभी तो ये धंस गया है। तो बाहर का दाब ज़्यादा, अंदर का दाब कम है, यानी P0 ज़्यादा है PI से, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाइए, P0 माइनस PI। और हमको पता है दाबांतर होता कितना है, अधिक के दाब 2T/r। और यहाँ से PI की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो PI बराबर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा P0 माइनस 2T/r। क्लियर बात। अवतल पृष्ठ में देखो बाहर का दाब ज़्यादा, बाहर का दाब ज़्यादा, धंसा है ना, देखिए धंसे वाले का हमेशा दाब ज़्यादा होता है, धंसे वाले का ज़्यादा होता है। बाहर से उभरा है लेकिन अंदर से धंसा है, ऊपर से धंसा है लेकिन अंदर से देखिए उभरा है। ये चीज़ याद रखिए, अवतल की ओर यानी कि धंसे हुए भाग की ओर हमेशा दाब ज़्यादा होता है। धंसा हुआ भाग किधर ऊपर है, P0 ज़्यादा है, धंसा हुआ भाग किधर है नीचे, PI ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखिए। अब एक चीज़ और ख़ास बात है, डेल्टा P किसके समानुपाती होता है, डेल्टा P ध्यान से देखिए 2T/r होता है, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं द्रव के लिए। अब ये P जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी ये इसका आकार जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम हो जाएगा, ये चीज़ कहने का मतलब। बस यही था टोटल डेरिवेशन। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग केस नली और केसिकातु के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट वीडियो होगा उस चैप्टर का। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल में नया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।